तो दोस्तों मैं अंकुल आपके नीचे में स्वागत करता हूँ। आज के शुरू होगा 12 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 अप्रैल को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 मनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में कितने प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार दिए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 43 कलाकारों को 43 कलाकारों को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्बानंद सोनोवाल जी ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय जो वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला 1 F1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री किसने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स लेक्लर ने हाल ही में मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला 1 F1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री का पुरस्कार जीता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेर मेला 2022 ला शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के अंदर पोरबंदर में अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने माधवपुर घेर मेला 2022 लॉ का शुभारंभ किया है। तो चलिए नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो शिलोंग में मनाई जाती है, शिलोंग के मेघालय में मनाई जाती है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाई जाती है। और बथुकम्बा त्यौहार जो है ये तेलंगाना में मनाई जाती है। और सिंगमो फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाई जाती है। और हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है लेह लद्दाख में मनाई जाती है। और धानु यात्रा त्यौहार जो है उड़ीसा में मनाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग मिलेगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात जो है वो हाल ही में जो नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आया है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं तो पहले स्थान पर गुजरात जो है वो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आया है। दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर पंजाब रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस रेलवे जोन ने अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण मध्य रेलवे में जो है वह 6 मंडल के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा पिनाका MK-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर DRDO के द्वारा हाल ही में पिनाका MK-1 सिस्टम सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, हाल ही में RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति MPC ने 2022-23 में महंगाई दर कितना फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 5.7% जो है वो RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति MPC ने 2022-23 में
में 5.7% महंगाई दर का रहने का अनुमान लगाया है। तो और आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को